प्रार्थना का उत्तर क्या सच में मिलता है? जी, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, पर कैसे? क्या दिखावे का प्रार्थना करें? घमंड से प्रार्थना करने के मुझे सब अच्छे से आता है प्रार्थना करना। बाइबल क्या कहती है? भक्ति अपना छह के छठे वचन में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। देखिए वचन यहाँ साफ साफ ये बता रहा है कि जब तो प्रार्थना करे तो अपने कमरे को बंद करके प्रार्थना कर। दुनिया को नहीं दिखाना है कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, हमें दुनिया को नहीं दिखाना है। पर हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो देखता है। जब हम एक बंद कमरे में प्रार्थना करते हैं तब हम अपनी सारी बात परमेश्वर के सामने क्या करते हैं? रखते हैं। पर बंद कमरा ही क्यों? बंद कमरा इसलिए क्योंकि उस बंद कमरे में आपके और परमेश्वर के अलावा कोई ना हो, और एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। हमें अन्य जातियों की तरह बड़बड़ाना नहीं है, पकपकाना नहीं है कि मुझे मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सीधे सरल में अपने पिता से बात करना है, जैसे हम घर में अपने माता पिता से बात करते हैं कि आज हमें इस चीज की आवश्यकता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि हमें चाहिए, हमें दे दो, हमें दे दो, ऐसा नहीं करना। तो हमें बार बार उस बात को नहीं दोहराना है, क्योंकि हमारा पिता हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए और कौन कौन सी चीजों की आवश्यकताएं हैं। वो हमारा पिता जो है वो सब जानता है। इसलिए हमें अपने परमेश्वर से एकांत में प्रार्थना करना है, क्योंकि बाइबल हमें ये भी बताता है कि लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जिसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। ऐसे तो कई माँ बाप है ही नहीं कि उसका बच्चा खाने को कुछ मांगे और वो कुछ और दे, है ना? कोई ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? तुम्हारे मांगने पर क्यों नहीं देगा? देखिए यूहन्ना अध्याय 16 के 24वें वचन में क्या लिखाया है। 16 के 24वें पद में उसमें इस प्रकार लिखा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हाँ, वचन कहता है यहाँ पर कि अब तक तुमने मेरे नाम से, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा क्या हो जाए? आनंद पूरा हो जाए। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं और जब वो हमें देता है तब हम कितने हर्षित हो जाते हैं, कितने खुशी हो जाती है। हमारे अंदर में बहुत सारी खुशियां उमड़ पड़ती है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है ना। तो हमें परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। सच्चे मन से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सच्चे मन से, ये नहीं कि आज हम प्रार्थना करने को बैठे हैं, ध्यान लगाए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और माइंड में कुछ और आता है। ऐसा नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से हमें हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलेगा। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें हमको क्या करना है? विश्वास भी करना है। ये नहीं कि हमने प्रभु से प्रार्थना तो किया, क्या हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा? ऐसा भी नहीं सोचना है। ठीक है, हमें सच्चे मन से परमेश्वर की प्रार्थना करना है, निष्कपट भाव से। मन में किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं रखना है, कोई किसी प्रकार का कुकुराहट नहीं रखना है, किसी भी प्रकार से जलन नहीं रखना है अपने अंदर। निष्कपट भाव से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। एकांत की प्रार्थना करने की आवश्यकता है प्रियो, हम सभी को एकांत में प्रार्थना करने से ही परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। फिर देखिएगा कि आपका परमेश्वर, सॉरी हमारा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर किस प्रकार से देता है। हमें पुराना नहीं है, निष्कपट भाव से प्रार्थना करना है, सच्चे मन से प्रार्थना करना है।
और हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर मिलता है। तो आज के इस वचन से आप सभी को आशीष मिले।